अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे। टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं अब ऑपरेटर्स की बात करूं तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कॉन्केटिनेशन, रिलेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेटर में ऐड और नॉट। ऐड विच इज़ if your two conditions both string conditions are true so result is true otherwise false। और में आपके पास स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आता है। नॉट आपके पास रिवर्स का काम करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें स्टूडेंट्स, रिलेशन ऑपरेटर्स में वर्स इक्वल, अनइक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। कॉन्केटिनेशन की बात करूँ तो मेरे पास प्लस ऑपरेटर को कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इक्वल को हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। स्टूडेंट, कुछ प्रैक्टिकल का भी जिक्र कर लेते हैं आपसे। ये एक टेबल है मेरे पास जिसके अंदर मैं डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करूँगी। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, मैं क्यूरी लिख रही हूँ यहाँ पे अपडेट की। अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सेट कर दें एम्प्लॉय टेबल में बेसिक सैलरी के अंदर ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल 500। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये एडिशन का वर्क करेगा। स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपडेट किया एम्प्लॉय टेबल के अंदर, सेट कर दी बेसिक सैलरी के अंदर। बेसिक चीज़ें मैंने बेसिक सैलरी आपके पास जो मौजूद है उसमें मैंने 500 ऐड कर दिया। अब आप देखें आपके पास जो डाटा आएगा वो ये आपके पास 500 सब में ऐड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें से सब्ट्रैक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास 500 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपको स्टूडेंट्स डाटा नज़र आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपके पास जो भी बेसिक सैलरी है उसके अंदर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए 500 से। और सेकेंड इज़ दैट आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जगह डिवीज़न परफॉर्म करवा दी और फर्स्ट जगह मैंने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा दी। ये देख लें आप रिज़ल्ट स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4 रॉज अफेक्टेड, यहाँ पर आपके पास इंक्रीज़ होगा, राइट। ये आपके पास वो अमाउंट है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। और सेकेंड आपके पास वो अमाउंट है जो आपके पास डिवीज़न के बाद आएगा, विच इज़ दैट। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके पास करंट ये मौजूद है। देन आपके पास स्टूडेंट्स मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास एंड और नॉट आते हैं। सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टैटिक फ्रॉम आपके पास जो मौजूद है एम्प्लॉय का टेबल, एम्प्लॉय के टेबल का नाम लिखें। उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल आपको बेसिक सैलरी देखनी है तो आपने लिखा कि बेसिक सैलरी आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी स्टूडेंट्स तो आपके पास आउटपुट आएगा, अदरवाइज आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20,000। फिफ्थ होम आपने सेलेक्ट कर दी क्योंकि आपके पास वो आउटपुट आ गया जो आपके पास इसके अंदर दोनों कंडीशंस मैच कर गई। अब मैं आपको यहाँ पे इसी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिख देती 10,000 इक्वल टू दिस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती स्टूडेंट 32 फॉर एग्जांपल 40। अब आपके पास आउटपुट देखें,
ये आपके पास आउटपुट आ गया। आपने कहा कि आपको बेसिक सैलरी चाहिए 30,000 से ग्रेटर होनी चाहिए और 40,000 से ग्रेटर, तो आपके पास ये चीज़ें ग्रेटर थी इसलिए आपके पास रिजल्ट आ गया। अदरवाइज अगर ग्रेटर नहीं होती तो आपके पास रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ यहाँ पे और की क्यूरी। और की क्यूरी स्टूडेंट्स, हमें अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ बेसिक सैलरी आपकी 1000 और की मैं कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास मेरे पास जो नाम है वो है डिपार्टमेंट। मैंने कहा कि मेरे पास नाम होना चाहिए, कॉलम का नाम होना चाहिए डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट होना चाहिए फॉर एग्जांपल वो सेल्स होना चाहिए। अगर इसमें से स्टूडेंट्स एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। एक कंडीशन ट्रू हो गई आपके पास तो आपके पास आउटपुट आ गया, विच इज़ आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट आपके पास ये मौजूद था। और दूसरी कंडीशन उसने चेक नहीं की क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेरिक लिखा है इसलिए तमाम कॉलम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सिर्फ यहाँ पे बेसिक का कॉलम लिखते तो आपके पास फिर बेसिक का कॉलम आएगा। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलम देखना है, राइट। देन और एंड और नॉट का जिक्र मैं आपसे करूँगी जिसमें आपके पास रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वेयर बेसिक सैलरी जो आपने लिखी है उसमें आपने कंडीशन लगा दी कि आपके पास जो बेसिक सैलरी है वो नॉट, यानी आपके पास ये वाली जो कंडीशन है उसके अपोजिट वर्क करें। अब मैं इसको भी इंक्रीज कर देती हूँ। अगर मैं स्टूडेंट इक्वल टू 1000 लेस लिखती तो आपके पास ये तमाम चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद नहीं होते। ग्रेटर देन आप लिखें और उसके बाद आप और का आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप लिखा रहना चाहते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। ये आपके पास आउटपुट मौजूद है जिसमें आपके पास सिर्फ दो सैलरीज हैं, दो बेसिक सैलरीज हैं। मैं यहाँ से रिमूव करके स्टेरिक लगा देती हूँ ताकि आपको यही पता चल जाए कि आपके पास इस कंडीशन पे कौन कौन से डिपार्टमेंट फुलफिल हो रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास दो कॉलम्स मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आप डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। आप यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगाएं और क्लॉज लगाने के बाद आप डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें वेयर बेसिक सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल दिस लेस देन, इससे जो लेस होंगी आपके पास वो वैल्यूज़ आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया इक्वल टू और लेस। ऐसी आपके पास कोई वैल्यू नहीं है जिस पे फुलफिल करती हो तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आया। मैं इसमें से एक ज़ीरो कम कर देती हूँ और उसके बाद भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ट्रू हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो रही जो इससे लेस हो। मैं इससे ग्रेटर कर देती हूँ तो आपके पास मोर देन ऑलमोस्ट सब आ जाएंगी स्टूडेंट्स। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिखा तो आपके पास सब आ जाएंगे। ग्रेटर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स आपके पास सबको सैलरीज मौजूद हैं जो इससे ग्रेटर हैं। ओके, मैं यहाँ से कॉपी करके ये लिख देती हूँ कि 25 से जो लेस होंगी वो मुझे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 251010। अब मैंने कहा आपके पास जो इससे लेस वैल्यूज़ हैं वो आनी चाहिए। देखते हैं आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। ये आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है स्टूडेंट जो इससे लेस है। इससे ग्रेटर की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको लेस देन इक्वल टू लगा के दिखा देती हूँ तो आपके पास वो चीज़ें भी मेंशन हो जाएंगी जो इससे इसके इक्वल हैं, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं लेस देन ग्रेटर देन की बात कर ली मैंने आपसे। ग्रेटर देन तो इससे ग्रेटर जो वैल्यूज़ होंगी आपके पास वो मेंशन हो जाएंगी कि आपके पास वो वैल्यूज़ हैं जो इससे ग्रेटर हैं। अगर
लेस देन इक्वल टू की बात कर लूँ स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर लूँ तो आपके पास जो इससे ग्रेटर और इसके इक्वल होंगी वो मौजूद होंगी। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसके ग्रेटर या इसके इक्वल है। फिर मैंने कहा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नॉट इक्वल मीन्स आपके पास अगर इक्वल ना हो वो वैल्यूज़ आनी चाहिए जो इसके बराबर नहीं है। तो आपके पास वो तमाम वैल्यूज़ आ गई। 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं स्टूडेंट्स आपके रिकॉर्ड में जिसके बराबर नहीं है, तो वो तमाम मेंशन हो गई यहाँ पे। इसके बाद आपके पास कॉन्कैटिनेशन के ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस कॉन्कैटिनेशन के अंदर हमारे पास आता है सिलेक्ट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख के कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम इज़, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन कर देती हूँ। कॉलम नेम है मेरे पास ई नेम, राइट। फ्रॉम टेबल का नाम मेंशन कर दें स्टूडेंट्स, मेरे पास टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़। आपके पास जो भी टेबल का नाम है उसको मेंशन कर दें। मे बी मेरे पास यही टेबल का नाम है, राइट, दैट इज़ टेबल नेम विच इज़ दैट नेम इज़ कुमार फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से स्पेस दे देती हूँ तो मे बी आपको ज़्यादा क्लियरली आउटपुट नज़र आ जाए, राइट। नेम इज़ कुमार, उमर, वाइनो और राज, दैट इज़ द नेम। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है स्टूडेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूँ तो आप सिंपली असाइन कर देते हैं, लाइक मैंने कहा x इक्वल्स टू 23, तो आपके पास ये वैल्यू एक मेंशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स आज हमने ऑपरेटर्स को इस ट्यूटोरियल्स में यूज़ करना सीखा, जिसमें मेरे पास रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, कॉन्कैटिनेशन और इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको तमाम क्यूरीज का आउटपुट दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स मेरे पास ये वो आउटपुट मौजूद है जो आज मैंने आपको कंप्लीट सिखाया, जिसके अंदर आपके पास फर्स्टली टेबल मेंशन है। इसके अंदर आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सीखे, रिलेशनल ऑपरेटर्स सीखे, लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स को लगाना सीखा और इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना सीखा। होपफुली दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू लाइक अवर ट्यूटोरियल मस्ट बी लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।